ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। आज आप इस वीडियो में जानेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत का सही समय व दिनांक कौन सी है और इसकी पूजन की विधि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हिंदू व्रतों में एक विशेष महत्व रखता है। यह एकादशी हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 व 26 मार्च को किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसका कारण क्या है। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना गया है। एकादशी का सही विधि से पारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सूर्य उदय के बाद किया जाता है। 2 दिन एकादशी मनाने का कारण। इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत 25 व 26 को मनाई जाएगी। इसका कारण यह है कि सूर्य उदय से तिथि की गणना की जाती है, यानी उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में सामान्य जन मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे, वहीं वैष्णव पाप मोचनी एकादशी का व्रत बुधवार 26 को करेंगे। अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण का सही समय। सामान्य जन पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को कर सकते हैं, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। वहीं वैष्णव जन इसका पारण अगले दिन सुबह 9 बजे तक रहेगा। वैष्णव पाप मोचनी एकादशी पारण के दिन द्वादशी सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस एकादशी व्रत का पारण 27 मार्च को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो जो वैष्णव जन पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे, उनके पारण का समय सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह में ही स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडोपचार विधि से पूजन करें। पूजन के दौरान भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल इत्यादि चीज़ें अर्पित करें और आरती से पूजा समाप्त करें। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत के उपाय। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू तुलसी डालकर भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद रूप में बांटें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा, ना ही धन की कोई समस्या आएगी। बच्चों की तरक्की के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ बैठाएं और इस दिन से रोज़ाना 12 दिनों तक चंदन घिसकर उनके मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा और भविष्य में बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी। एकादशी व्रत रखने के नियम। इस व्रत को 2 तरह से रखा जाता है, निर्जला या फलाहारी। निर्जला व्रत सिर्फ वही लोग रखें जो पूरी तरीके से स्वस्थ हों। बाकी लोग फलाहारी व्रत रख सकते हैं। इस व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। इस दिन से सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह के समय पर भगवान विष्णु का पूजन शुभ माना जाता है।
एकादशी को व्रत रखने से, नियमित व्रत करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और धन्य आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनोरोग भी दूर होते हैं। पाप मोचनी एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा प्रायश्चित के लिए किए जाने वाला व्रत है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। कहा जाता है कि एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मन की चंचलता दूर होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, धन संबंधी अगर कोई बाधा है तो वह खत्म होती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार को मिलती है। इस दिन आप तुलसी का पूजन करें, भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी सहित पूजन करें, ब्राह्मणों को दान करें, गरीबों को दान करें। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और व्रत के दौरान पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजन विधि, पारण का सही समय और व्रत रखने के लाभ। आशा है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। भगवान माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।